क्लास 9 गणित में आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं बच्चों। आपका पूरा कोर्स हो चुका है। आज का 4th डे है रिवीजन का, वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार आएंगे और उसके टाइप क्या होगा ये आपको बताना चाहिए। ठीक, तो एक एक नंबर के भी आएंगे, दो नंबर के भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। कक्षा 9वीं में इस प्रकार लिखा रहेगा, नोट सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। बच्चों उस दिन हमने रिवीजन किया था 3rd वाला, उसमें आपको इसके आंसर्स बताए गए थे। ठीक है, आपको वही आंसर्स को लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, बताइए क्या है। फिर से 0 0। ठीक, हर चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उनके नाम आपको हम बता चुके हैं। ठीक, फिर समीकरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, नाम लिखिए। समीकरण होता है ax + by = c। ओके, फिर त्रिभुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार हैं, तो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, समबाहु, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। ठीक, अच्छा याद है, एक क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। दुगनी का मतलब क्या होता है, 2 का गुना करना। ठीक, आपको इसके सवाल हल कराए थे। इस कथन को निरूपित करने वाले 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक, चर का मतलब तो पता है आपको, x और y होता है ना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण सचित्र समझाइए। आपको त्रिभुज का एक क्या करना है, चित्र बनाना है। ठीक, उसके बाद भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि समबाहु, ठीक, दूसरा विषमबाहु, तीसरा समद्विबाहु। ठीक, तो इस प्रकार आपको उनके चित्र बनाने। ठीक, और परिभाषा लिखनी। क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको पता है ना सम अंक कैसे होते हैं, 2, 4 और 6, फिर 8, उसके बाद और भी अनंत तक हो सकती है। ठीक, तो आपको निकालना, अब पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। ठीक है, तो आपको उसको हल करना है। हाँ, नेक्स्ट, भुजा कोण भुजा सरांक समता SAS रूल को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो आपको ये भी चित्र सहित समझाना है। ठीक, चलिए 10, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी हमने क्या हल किया था, सम अंक का। अच्छा, अब विषम अंक का कौन सा होता है, 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद और भी अन्य संख्याएं आ जाएंगी। हाँ, आप उसको भी इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता का फॉर्मूला भी आपको पता है, PE = NE/NS होता है ना। अब ये इसको हल करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न की परिभाषाएं दीजिए। समांतर रेखा, ठीक, समांतर रेखा का आपको चित्र से हमने समझाया था, अगर कोई AB रेखा है ना और CD है तो ये इस प्रकार ऐसा चिन्ह कहलाएगा। हाँ, रेखाखंड, कोई एक रेखा है उसका कोई एक खंड, ये क्या कहलाता है, रेखा खंड। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण इस प्रकार होता है। ठीक है, ये आया समझ में। इस टाइप के कोण जो है इनके युग्म बनते हैं 1, ठीक है, 1, 2 और 2, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। फिर सिर्फ कोण, कोण का चित्र किस प्रकार होता है, देखिए ऐसा होता है। ठीक, एक किरण जब कोई एक रेखा पर इस प्रकार खड़ी होती है कि बनने वाले जो कोण है वो ये कहलाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण A = 90 डिग्री और AB = AC है, तो कोण B और कोण C क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आप इसको हल करेंगे। ठीक, A का मान दिया है 90 अंश। यूक्लिड की चौथी अवधारणा कौन सी है, बताइए। आपने यूक्लिड की 1 से लेकर 5 तक की अवधारणाओं को समझा है। ठीक है, तो आप चौथी बताएंगे। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक चतुर्भुज के कोण 3:1
प्रकार के होते हैं 3, 9 और 13, 3, 5, 9 और 13। ठीक, ये हो गया। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको चतुर्भुज बना के उसको हल करना है। ठीक है, अब अगला k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 and y = 1। समीकरण 2x + 3y ठीक का बराबर k का एक हल है। ठीक, कोण किसे कहते हैं? कोण के प्रकारों को सचित्र समझाइए। ठीक, या का मतलब होता है आपको इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को हल करना है, मार्क्स उतने ही रहेंगे। ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो आपको कोण के बारे में भी समझाया था, है ना? जैसे समकोण 90 अंश का होता है, न्यून कोण 60 अंश का, और अधिक कोण कितने का? 120 का। ठीक है, पूरक कोण होता है, पूरक कोण का युग्म कहलाता है 90 अंश का युग्म। हाँ, जैसे 50 और 40। ठीक, तो क्या हुआ ये? 5, 4, 9, 90 हुआ ना। और संपूरक कोण कितने का होता है? 180 का। जैसे 100 लिया और कितना लिया? 80 लिया, तो कितना हो गया? 180 डिग्री, है ना? ये पूरक और संपूरक कोण के युग्म के उदाहरण है। इसके चित्र नहीं बनेंगे, आप इसको ऐसे उदाहरण से बता सकते हैं। ठीक है, और फिर एक और है शीर्षाभिमुख कोण, जो आपको हम अभी बता चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आपको इतना कोण के बारे में इनकी परिभाषाएं लिखना है, सचित्र समझाना है। ठीक है, और यूक्लिड की 5वीं अवधारणा उसको भी आपको चित्र बनाना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको मैंने किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हल करना है आपको मैंने आज बताया। बच्चों, आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को खूब अच्छे से अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखिए क्वेश्चन को, इसका आंसर भी लिखिए। आंसर आपके पास पूरा है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।